बड़ी महत्वपूर्ण कक्षा नियंत्रण में जो सहायक होती है वो है अभिव्यक्ति। एक शिक्षक ने अपनी बातों को रखने का एक तरीका होना चाहिए। इसके लिए आप लोग कर सकते हैं, कई विद्वान लोगों के वक्तव्य हम लोग सुन सकते हैं। अपन देखते हैं ना यूट्यूब पर या डायरेक्ट स्टेज पर कई लोग सुनते हैं हम लोग, अरे वाह क्या तरीका है इनका बोलने का, क्या शैली है इनकी। तो ये कहाँ से विकसित होगा? उनको देखें हम, गौर से देखें कैसे शब्दों का वो लोग चयन करते हैं, शब्दों को वाक्यों में कैसे पिरोते हैं वो लोग, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, वो आई कांटेक्ट किस तरह से करते हैं लोगों से। वो सारी चीजें हम अडॉप्ट करें और फिर एक अपनी शैली विकसित करें। और जब आपके पास शैली होगी तो बच्चे भी मुग्ध हो जाएंगे। मैंने देखा है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जब क्लास में होते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं, पढ़ाते हैं ना, तो एक टक बच्चा देख, वो पलके भी नहीं झपकाते बच्चे, एक टक मैडम की बातें सुनते हैं। वो शैली है उनके पास। वो कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे मालवी में कि बोलने वाला का बुरा भी बिकी जाए। हम छोटे स्कूलों के साथ यही विडंबना है। हम लोग क्या है, मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन समाज को ये बता नहीं पाते कि हमने क्या किया। ये दृश्य मुझे दिखता है अभिभावक मीटिंग जो होती, पेरेंट्स मीटिंग, उस समय मैं देखता हूं कि कुछ टीचर्स को हैंडल बहुत अच्छे से करते हैं और वो अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखते हैं और उसको दिला देते हैं, और बल्कि उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवा देते हैं कि हम लोग तो इतना कर रहे हैं लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है वो बता देते हैं। वो कुछ घबरा जाते हैं क्योंकि उनको बोलना नहीं आता। क्या करें, हड़बड़ाहट हो गई, या तो फिर उत्तेजित होकर कुछ तो बोलने लगेंगे, अपनी गरिमा खत्म कर लेते हैं। होता है, मैंने देखा है। तो आपके पास यदि वास्तव में अभिव्यक्ति की शैली अगर है, मजबूती के साथ अपनी बात रखना आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे भी आपसे प्रभावित होकर के आपकी कक्षा में नियंत्रित रहेंगे। और सबसे बड़ा अनुशासन का भाव उनमें जागृत करना। मेरी कक्षा, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, ये भाव बच्चों में विकसित कीजिए आप। और निश्चित रूप से अगली बार जब आप क्लास में जाएंगे, चाहे कोई टीचर नहीं है वहां, आपको क्लास, हमारे यहाँ है कुछ लोग प्रयोग करते हैं और हम क्लैपिंग भी करवाते हैं। सेकंड प्रेयर में हमसे क्लैपिंग करवाते हैं, होता है ना। प्रेयर में भी हमने तो प्रैक्टिकल करके देखा। यहाँ पे सारे बच्चे आते हैं। एक दिन मैंने बोला था कि बच्चे नहीं आए, हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग यहाँ खड़े थे, सारे बच्चे चुप बैठे थे 15 मिनट। और मैडम ने बताया कि सर आप चलिए। मैंने आकर देखा कोई नहीं टीचर यहाँ पर और बच्चे उसे पूरा भरा हुआ है। वाह, तो होता है। तो धीरे धीरे ये ऐसा नहीं कि चमत्कार नहीं कि एकदम से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्लास नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी डांटना, हाँ कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ बच्चों को हमें पनिश करना होता है, तो वो फिर ऐसे करना कि उसको कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचे। और दूसरी क्लास के बच्चे, जैसे मेरा तरीका है, मैं पनिश जब करता हूं तो कभी कभार ऐसी स्थिति बनती है ज्यादा, अदरवाइज मैं ऐसी जगह या तो मारता हूं, आवाज एकदम से वो कर लिया तो सारे बच्चे चमक जाएंगे, तो उन्हें यार नहीं करना, और बच्चों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। तो तरीके होते हैं, लेकिन बार बार पनिश नहीं करना, प्यार से समझाओ। और कोई एक दो बच्चे आपकी क्लास में ऐसे शरारती दिख रहे हो ना, तो उनको व्यक्तिगत रूप से आप लीजिए, उनके कंधे पर हाथ रखिए, फिर उनको अकेले में बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल लंच टाइम में, अब लंच के बाद बच्चे कई बार 10-15 मिनट के लिए फ्री होते हैं, तो उस समय उस बच्चे को पकड़ लिया, हाँ बेटा हो गया लंच, ये वो कैसे, देखो बेटा आप बहुत बढ़िया हो, आप अच्छा कर सकते हो, आपका माइंड बहुत शार्प है, लेकिन बस ये चीजें बेटा अच्छी लगे। तो आपको अच्छा लगता है क्या? सारे मैडम आकर आपको टोकते हैं बार बार, बच्चे भी आपकी शिकायत करते हैं, अच्छा लगता है क्या? आप नहीं चाहते हो कि आपके माँ बाप का सर ऊंचा हो? आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो क्या? कैसा जीवन जीना चाहते हो आप? ये वो, अब वो अपने पर डिपेंड करता है कि अपन किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। पर्सनली उसको हैंडल कीजिए, उसका लाभ मिलेगा आपको आगे जाकर के। वो बच्चा मुझे लगता है कि सबसे आगे रहेगा वो क्लास में, होगा, और ऐसा देखा है मैंने। तो ये कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर।